हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहती है कि होमोलोगस सीरीज अच्छे से समझ नहीं आते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और इससे एक से दो क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज बहुत ही बेसिक है, इसको सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, सबसे पहले देखो। तो होमोलोगस सीरीज नाम से ही पता चल रहा है कि जो होमोलोगस को बोलेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि होमोलोगस का जो हिंदी मीनिंग्स होता है समजातीय श्रेणी। स्टूडेंट, ठीक है, तो समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज होने का क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है स्टूडेंट कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज स्टूडेंट कि जो होमोलोगस कंपाउंड है तो विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट देयर इज अ डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि वे कंपाउंड जिसके केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में से परिवर्तन होता है, उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज पे रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। थर्ड वन इज ये बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एक ही मेथड के द्वारा बनाया जा सकता है, उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज होने का फर्स्ट कंडीशन ये बोल सकते हैं अपन स्टूडेंट कि होमोलोगस सीरीज कब होगा। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज होने के लिए कंडीशन हो जाना चाहिए, क्या होना है, सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड चीज कि सेम जनरल फार्मूला हो गया तो यहां पर बोल सकते हैं होमोलोग विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी ओके, बट देयर इज regular changes in physical property। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट ये बोल सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको सेम मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, दे कैन प्रिपेयर बाय सेम मेथड। ठीक है, तो सभी यहाँ पर टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज कि होमोलोगस सीरीज यहाँ पर लिखते हैं होमोलोगस सीरीज कौन कौन से होंगे। ठीक है, जनरल फार्मूला, ठीक है, या फिर यहाँ पर होमोलोगस सीरीज, यहाँ फंक्शन ग्रुप यूज कर लो और यहाँ पर ले लो जनरल फार्मूला। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज कौन कौन से शो करते हैं स्टूडेंट। होमोलोगस सीरीज होने के लिए सबसे पहली चीज की कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यदि ये प्रेजेंट है तो उसका नाम देते हैं एल्केन। स्टूडेंट, एल्केन जो होता है ENE, जहां भी ENE यूज कर रहे हैं एल्केन में ENE मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो उस कंडीशन में हम लोग स्टूडेंट एल्केन में एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं तो मेथेन हो जाएगा, दो कार्बन को एथ बोलते हैं तो एथेन हो जाएगा, तीन कार्बन को प्रो बोलते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा, चार कार्बन को ब्यूटेन। तो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी किसके आ जाएंगे, होमोलोगस सीरीज पे आ जाएंगे एल्केन के। ठीक है, तो मेथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया,
ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, होमोलोगस सीरीज में आएंगे। सेकेंड चीज स्टूडेंट कि यदि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज करते हैं तो डबल बॉन्ड को Al तो सेम रहेगा स्टूडेंट, बस यहाँ पर यूज करेंगे E ऐड कर देंगे तो एल्किन हो जाएगा। एल्किन मतलब सिंगल बॉन्ड में सिर्फ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एथीन, ठीक है, 2 कार्बन रहेगा तो एथीन, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपीन, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटीन। तो एथीन प्रोपीन ब्यूटीन ये सभी होमोलोग हो जाएंगे किसके, एल्किन के। क्लियर स्टूडेंट, आ रहे समझ में। यदि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल रहा है स्टूडेंट, आपको ऐसा मिला है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्काइन स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो एल्काइन में कौन कौन से हो गए, जैसे एथाइन, 2 कार्बन को एथाइन, 3 कार्बन को प्रोपाइन, 4 कार्बन को ब्यूटाइन, ये सभी एग्जांपल आ जाएंगे। मींस दैट यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड मिलेगा स्टूडेंट, ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं एथाइन, ठीक है। यदि यहाँ पर ऐसा मिलता हो इसको बोलते हैं एथीन, ठीक है। एक कार्बन इधर और हो जाता, 3 कार्बन तो प्रोपीन हो जाता, यहाँ पर एथाइन प्रोपाइन हो जाता। तो ये सभी होमोलॉग है इसके। क्लियर स्टूडेंट, तो ये चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल एंड ईथर। स्टूडेंट एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH एंड ईथर का फार्मूला होता है ROR-। आ रहे समझ में। तो जहां पर एल्कोहल की बात करें तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और ईथर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होंगे। तो यदि इस तरह से कंपाउंड की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, होमोलोग हैं। मींस दैट इसकी जनरल फार्मूला दोनों की सेम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, होमोलोग रख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग बोले तो यहाँ पर यदि मैं इसका एग्जांपल लूं कि मेथिल ईथर, मेथिल ईथर मीन्स दैट यहाँ पर ईथर का फॉर्मूला ROR- स्टूडेंट O। इस तरह से यदि मैं बात कर दूं दोस्तों ऐसे, तो इसको मेथिल ईथर हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मेथिल ईथर की यदि होमोलोग यदि पूछा जाए तो मेथिल ईथर हो जाएगा, एथिल ईथर हो जाएगा, प्रोपिल ईथर हो जाएगा, ब्यूटिल ईथर हो जाएगा, ये सभी क्या आ जाएंगे, होमोलोग हो जाएगा। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल तो है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये सभी क्या है, होमोलोग है स्टूडेंट। तो एक दूसरे के होमोलोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग यदि बोले कि फर्स्ट होमोलोग है, ठीक है, फर्स्ट होमोलोग, फर्स्ट होमोलोग ऑफ मेथिल ईथर, ठीक है। सेकेंड होमोलोग बात करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3O CH2 CH3, सेकेंड होमोलोग ऑफ मेथिल ईथर। थर्ड होमोलोग की बात करें स्टूडेंट तो CH3O CH2 CH2 CH3, मतलब नंबर कार्बन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली में थर्ड होमोलोग की बात करें कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ओके। देन हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO कंपाउंड जुड़ा रहता है, और कीटोन में क्या होता है स्टूडेंट, CO और साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के होमोलोग है स्टूडेंट। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, ठीक है, एस्टर। स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग COOH के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर में हो जाएगा RCOOR- एस्टर हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के होमोलोग हैं, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के होमोलोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेथिल ईथर जो है होमोलोग है, यहाँ पर इसका एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के होमोलोग हैं। और कैसे होमोलोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये चीजें मैंने भी यहाँ पर बताया कि होमोलोग के थ्रू हम लोग कैसे होमोलोग को कैलकुलेशन करेंगे कि एल्केन का होमोलोग कौन से, मेथेन और एथेन है। ठीक है, वैसी ईथर का होमोलोग मेथिल ईथर हो सकता है, एथिल ईथर हो सकता है, प्रोपिल ईथर हो सकता है, ये सभी आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, इस सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में देख लो कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट किसको बोलेंगे, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जो ऐसा कार्बनिक पदार्थ में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है परमाणु का वह समूह जो रासायनिक गुणों को अध्ययन करने या रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, ठीक है, परमाणु का वह समूह जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। परमाणु का वह समूह जो किसी रासायनिक गुणों का, या परमाणु का वह समूह जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों का, ठीक है, अध्ययन करता है, उससे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक नोट करो स्टूडेंट, इसके बाद आगे करते हैं। या फिर देखो, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को, द ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द chemical properties of an organic compound। ठीक है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के, ठीक है, रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप करते हैं, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सभी आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट यहां तक? ओके। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन थर्ड होमोलॉग, ठीक है, होमोलॉग सीरीज ऑफ मेथिल ईथर। ओके स्टूडेंट, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेथिल ईथर के तीसरे समजातीय श्रेणी के लिए कार्बन परमाणु की संख्या कितना होगा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करो, बस धुना करो। क्वेश्चन को क्या करना करो दोस्तों, धुना करो। यदि क्वेश्चन धुना आ गया तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएंगे, ऑलरेडी पूरे हिंट तो क्वेश्चन पे दिए रहते हैं दोस्तों। देखो क्या दिया है आपको क्वेश्चन पे, मेथिल ईथर। स्टूडेंट, मेथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? मेथिल मतलब CH3, ईथर मतलब C, ऐसे करके ये हो गया मेथिल ईथर। ईथर का फॉर्मूला यही होता है ना, RO R डैश, तो R की जगह पे मैंने मेथिल रख दिया और ईथर पे RO R डैश रख दिए। ठीक है, R डैश की जगह पे CH3, इसकी जगह पे CH3। तो स्टूडेंट फर्स्ट होमोलॉग कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट होमोलॉग तो यही है कि ये है। सेकेंड होमोलॉग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? CH3O CH2 CH3, ये सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा। थर्ड होमोलॉग स्टूडेंट क्या हो जाएगा? CH3O CH2 देन CH2 देन CH3। आ रहे समझ में? कहने का मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ चेन, कार्बन श्रृंखला यहाँ पर चेन बढ़ता जाएगा और उसके आधार पर होमोलॉग की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जनरल फार्मूला सेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसकी संख्या कितनी बढ़ रही है उसके आधार पर नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है दोस्तों? यदि क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन थर्ड होमोलॉग सीरीज ऑफ मेथिल ईथर, तो थर्ड होमोलॉग सीरीज का मेथिल ईथर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? थर्ड के लिए, फर्स्ट के लिए तो ये है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4। कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट? 4। आ रहा समझ में? यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन सेकेंड होमोलॉग ऑफ मेथिल ईथर, तो क्या होगा स्टूडेंट? सेकेंड होमोलॉग किसको बोलेंगे? जो मेथिल ईथर है उसमें से एक कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे CH3O CH2 CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। यदि क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन फिफ्थ होमोलॉग ऑफ मेथिल ईथर, तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैलकुलेट करो। थर्ड के लिए कितना है? जब यहां पर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ जल्दी। फर्स्ट के लिए कितने कार्बन है? 2, सेकेंड के लिए 3 कार्बन, थर्ड के लिए 4 कार्बन, फोर्थ के लिए 5 कार्बन हो जाएगा और फिफ्थ के लिए 6 कार्बन हो जाएगा। कैसे 6 कार्बन होगा? तो यहाँ पर CH3O CH2 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 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5
CH3 ये हो जाएगा स्टूडेंट। होमोलॉग कहने का मतलब होता है आपको केमिकल फार्मूला के आधार पर यहाँ पर देखते हो जनरल फार्मूला के आधार पर, जनरल फार्मूला सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसके आधार पर आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, मेथिल ईथर लिया। आप किसी और का भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करना आप। होमोलॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फोर्थ homolog of homologs of एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का बताओ स्टूडेंट। एथिल एल्कोहल का क्या करोगे, बन जाएगा क्या, इजी। एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट होमोलॉग हुआ। सेकेंड क्या हो जाएगा, सी भाई इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन ऐसे है फर्स्ट पे, तो सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। थर्ड पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। किसका पूछा है, फोर्थ का, कितना हो जाएगा, अरे समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ कार्बन, करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या, ठीक है। मुझे दैट होमोलॉग मींस दैट ये होता है कि केमिकल जनरल फार्मूला सेम होगा, उसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले ये चीज बताओ। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, उसमें आता था होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में देखा स्टूडेंट कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज को हमने बताया कि जिसकी जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी जनरल फार्मूला सेम होती है उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में रखेंगे। या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, उसको हम लोग क्या किस में रखेंगे, होमोलोगस सीरीज में। या फिर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको यदि सेम मेथड के द्वारा बनाया जाए तो वहां पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर हम लोग बताएंगे कि वो होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखें कि होमोलोगस सीरीज कौन कौन से होते हैं। एल्केन में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस हैं। और क्या है, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के होमोलोग हैं, है नहीं। ओके, इसके आधार पर देखेंगे किसी भी कंपाउंड में होमोलोग यदि कैलकुलेट करना है तो किस तरह से उसका कार्बन कैलकुलेट करते हैं। एल्केन का होमोलोग मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा। एल्किन का होमोलोग क्या हो जाएगा, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन हो जाएगा। एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन का एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल का क्या होगा, इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके बताएं।